हेलो दोस्तों, यूनिकल साउंड का और एक न्यू वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का जो है पूरा का पूरा सेटअप को लेके गेन स्ट्रक्चर है। तो ये पर्टिकुलरली डीजे सेटअप को लेके है। तो आज जैसे कि हम दूसरे वीडियो में बताए थे कि हम लेके आएंगे, तो आपके लिए लेके आ चुके हैं। अगर आप डीजे वाले हैं या फिर साउंड वाले हैं, अगर आपके पास ये सारे सेटअप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, हम आगे बहुत अच्छे चीज़ जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वही वाली पुरानी वाली बात जो है हम रोज़ बोलते हैं, तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक करो यार, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के नीचे दिया होगा कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम दो इमेज शो कर रहे हैं इसमें। तो इसमें जो गेन स्ट्रक्चर है, पहले हम गेन का बात कर लेते हैं। इनपुट गेन जो आपको डीजे मिक्सचर, तो जाहिर सी बात है आपको चलाना आता ही होगा। तो अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें कवर कर लेंगे। तो देखिए जो गेन लिखा हुआ है, तो गेन जो है जैसे कि यहाँ पे 0 dB पे पहला वाला पिक्चर में सेट किया गया है। ये पर्टिकुलरली जो होता है आपका यूनिटी गेन के अंदर आता है। लेकिन क्या है अगर मोबाइल से या लैपटॉप से चला रहे हैं, तो अगर मोबाइल से चला रहे हैं तो इतना गेन आपके लिए काफ़ी नहीं होता है कभी कभी, तो उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता ही है। तो ये कैसे किया जाता है, चलिए वीडियो में आगे हम देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप पिक्चर में जैसे इमेज है उसके अंदर आप देख सकते हैं, या फिर और भी कोई डीजे मिक्सर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें देख ही सकते हैं कि जो हमारा इनपुट जो गेन होता है उसका बगल में हमारा कुछ इंडिकेटर्स दिया हुआ रहता है, जो लेबलिंग इंडिकेटर्स है वो देख सकते हैं। अगर ना भी हो, वो एक ही इंडिकेटर दिया हुआ रहता है, जो एक ही है उसके लिए स्विच भी दिया हुआ होता है। जैसे कि इको स्विच दिया हुआ रहता है, वो अलग अलग मिक्सचर में अलग अलग फीचर्स है। तो तो वो जो होता है आपका गेन के लिए दिया हुआ रहता है। तो आप उसको गेन जब आप कोई मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आप जब गाना चला रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि जब आप गाना चालू कर लेंगे, फिर बाद में आपका जो मिक्सचर का जो पर्टिकुलरली एक चैनल का जो गेन है वो आप अगर खोलना चाहें, तो आप धीरे धीरे उतना तक लेके जाइए जब तक कि आपका लाइट इंडिकेटर में आपका 0 dB तक ना शो कर जाए। फिर 0 dB जब पहुंच जाएगा, आप उसको वहीं पे लॉक कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका जो जो 3 बैंड क्यूब है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। फिर बाद में आउटपुट फेडर को आप खोल के लेके जाइए जब तक जब तक कि आपका सैटिस्फाइली जो साउंड है वो आपका कान को ना पहुंच जाए। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप पूरा फुल मत खोलिएगा, उससे थोड़ा कम ही खोलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहता है। तो उसके बाद जो आता है हमारा आउटपुट सेक्शन। तो आउटपुट सेक्शन जो होता है, आउटपुट में भी आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट जा रहा है तो कितने तक जा रहा है। अगर 0 dB तक जा रहा है तो आपको वहीं पे उसको सेट कर लेना है। फिर बाद में जो आएगा दोस्तों, उसका जो क्रॉसओवर से डायरेक्ट आउटपुट जाता है, वो जो क्रॉसओवर जो हमारा डीजे मिक्सर से जो क्रॉसओवर को जो हमारा जाता है सिग्नल, तो क्रॉसओवर में किस टाइप का सेटिंग होना चाहिए तो वो भी हम अभी देखेंगे। तो चलिए क्रॉसओवर के ऊपर चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड आपको क्रॉसओवर में दिख ही रहा होगा कि जो पहला जो है, हम पहले गेन के ऊपर ही जाएंगे, उसका तो बाद में बात करेंगे। जो पहला जो हमारा दिख रहा है नॉब्स, वो है आपका गेन का नॉब्स, उसको भी आप 0 dB में सेट कर लीजिए। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा आपको, जो जो भी 2 में चाहिए या फिर 3 में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो फ्रीक्वेंसी है आप सेट कर लीजिए। फिर आउटपुट जो होगा उसके भी जो है गेन स्ट्रक्चर जो रहेगा आपका 0 dB तक रहेगा। तो इतने तक तो आपका यूनिटी गेन के अंदर आपका जो सिस्टम है वो परफेक्टली बैठ गया है। तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में किस टाइप का जो हमारा गेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। एम्पलीफायर में जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग एम्पलीफायर होते हैं, जो कि टॉप चलाते हैं, सॉरी टॉप या कॉलम जो भी आप चलाते हैं, एचएफ भी चलाते हैं।
तो और आप लाइनरी भी चलाते हैं और आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों को चलाते हैं, तो उसके लिए जो आपका एम्पलीफायर है, सबवूफर के लिए जो एम्पलीफायर हो गया, तो इनके लिए जो गेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये हम देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, अगर आपके पास इस टाइप का एम्पलीफायर है, जैसे कि जयपुर Z6 हो गया, CA20 हो गया, NX ऑडियो का MT1601 हो गया, पॉप का जो जो एम्पलीफायर आते हैं सबवूफर के लिए वो हो गया। आपके पास अगर इस टाइप का कोई भी एम्पलीफायर है, अगर आप देखिए पहले आप जो भी ओम्स पे चला रहे हैं, तो सबवूफर तो 4 ओम पे ही चलता है, लेकिन उसका जो एम्पलीफायर का जो आपका है जितने वाटेज और जो आपका स्पीकर का वाटेज, उसको थोड़ा मिला लीजिएगा कि आपका सही होना चाहिए। अगर ये 6000 का है तो आपका अब उसी अकॉर्डिंग आपका एम्पलीफायर के अंदर भी 4 ओम के अंदर आपका 6000 वाट का स्पीकर लगना ज़रूरी है। 1500 के आप 4 स्पीकर लगा लीजिए, तो सिंगल पहला चैनल में जो हो गया आपका 3000 वाट, दूसरा चैनल में आपका हो जाएगा 3000 वाट। तो इस टाइप का करके आप उसको चला दे लीजिए, तो 4 ओम के अंदर अगर कोई एम्पलीफायर 6000 वाट देगा तो इस टाइप का दोस्तों होता है। तो उसके बाद अगर मैचिंग में रहेगा ना, तो आपका जो है एम्पलीफायर जो है क्लिपिंग ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पहले से ही जो हमारा सिग्नल आ रहा है एम्पलीफायर तक वो हमारा यूनिटी गेन के अंदर है। तो इस टाइप का है। अगर तो आप सबवूफर को तो 80% 80% तक आप खोल सकते हैं वॉल्यूम, अगर सबवूफर वगैरह चला रहे हैं तो। अगर टॉप के लिए, तो टॉप के लिए आपका अलग सा होगा। टॉप के लिए जो आपका होगा वो आपको 60% से 70% तो खोल के रखिए, ज़्यादा मत खोलिए। 70% ना जाए तो अच्छा है। आप पहले ये सेट कर लीजिएगा कि आपका जो सिग्नल आ रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि कोई भी एम्पलीफायर हो, भले वो टॉप के लिए हो या फिर सबवूफर के लिए हो या फिर HF के लिए हो, जो भी आपका एम्पलीफायर हो, उसमें क्या है, अगर आपका क्रॉसओवर से सबवूफर को आपका सिग्नल जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा तब, आप उसका जो वॉल्यूम है आप खोलते जाइए जब तक कि आपका क्लिपिंग तक ना पहुंच जाए। तो अगर क्लिपिंग तक चला गया तो उससे थोड़ा नीचे करके आप उसको लॉक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका गेन स्ट्रक्चर। परफेक्टली जो होगा वो आपका गेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो वैसे ही टॉप के भी है, टॉप में भी ऐसा होता है, तो टॉप में भी आपको खोल के जाना पड़ेगा। जबकि आप यहाँ पे आपका सबवूफर के लिए जो एम्पलीफायर है उसमें आप फुल खोलेंगे तो ये तो भी आपको ज़्यादा क्लिपिंग देखने को नहीं मिलेगा। वही आपका टॉप अगर चल रहा होगा, तो अगर 2 ओम्स पे कोई एम्पलीफायर में 4 टॉप चल रहा है तो भाई आपको 60% भी आप वॉल्यूम खोल नहीं पाएंगे। तो अगर टॉप भी आप चला रहे हैं तो आप उसको 4 ओम पे ही चलाइए। तो 2 ओम में रिकमेंड नहीं करूँगा। डीजे के लिए, लाइव का अलग है। तो आप डीजे डीजे में तो जो भी चलाते हैं आप 4 ओम के अंदर ही चलाइए। भले एम्पलीफायर का जो है वाटेज कम हो सकता है आपका, लेकिन उसी अकॉर्डिंग आपको स्पीकर भी लेना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग आपको सेट करके 4 ओम में चलाना चाहिए। तो वो हो गया। और अभी बात करेंगे HF का। अगर आप HF या लाइनरी भी चला रहे हैं, तो इसको जैसे हम उसका जो इनपुट सिग्नल को देख के हम क्लिपिंग तक एम्पलीफायर का जो क्लिपिंग है उसी के अकॉर्डिंग हम चला रहे हैं। अगर दोस्तों दिक्कत तब आता है HF में जब हम उसको पीए सिस्टम से चलाते हैं। पीए सिस्टम से तो हर कोई चलाता है, लेकिन दूसरा कंपनी जैसे हो गया आपका स्ट्रेंजर वगैरह या फिर अलग अलग कंपनी का जो एम्पलीफायर हो गया, उसमें जब हम चलाते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें मिड का एक दिया हुआ रहता है, तब मिड का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बेस तो लो तो कट कर ही देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिड को भी ज़्यादा खोलने का नहीं, सॉरी, हाई को भी ज़्यादा नहीं खोलना, क्योंकि उसमें जो हमारा जो झंझनाहट की साउंड ज़्यादा आ जाएगा।
तो आपको देख के खोलना है। 60% तक आपको एचएफ के लिए खोल के रखना है और उसके बाद आपको वॉल्यूम को खोल देना है। वॉल्यूम आप उतना तक खोलिए जितना तक कि आपका 0 dB तक जा रहा है। तो इस टाइप का करके आपको सेट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका जो डीजे के अंदर ये वाला जो सिस्टम है एम्पलीफायर में जिस टाइप का हम बढ़ाते हैं वॉल्यूम, ये वाला लाइव सेशन में भी है, लाइव प्रोग्राम में भी ये यूज आ सकता है। ये बहुत ही जो है बहुत ही परफेक्ट गेन स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।